आज हम लोग शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर शारीरिक गुहाओं के बारे में पढ़ेंगे या बॉडी कैविटीज़ के बारे में डील करेंगे कि हमारे शरीर में कितनी गुहाएं पाई जाती हैं, उन गुहाओं के क्या फंक्शन है, या शरीर के अंदर कितनी कैविटी पाई जाती हैं, उन कैविटीज़ के क्या कार्य, क्या फंक्शन, उनके बारे में डील करेंगे। तो देखा जाए मेनली हमारे शरीर के अंदर 5 तरह की गुहाएँ पाई जाती है। मतलब गुहाएं मतलब या कैविटी मतलब क्या होता है? कैविटी का मतलब होता है एक ऐसा एरिया यहाँ पर कोई भी ऑर्गन सिचुएटेड, मतलब एक ब्लैंक एरिया, एम्प्टी एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुहा, या खाली प्लेस है जहाँ पर किसी भी टाइप कोई भी चीज़ नहीं है, बट धीमे धीमे वहाँ पर कुछ चीज़ें एक प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुहाएं। तो इसके अंदर क्या रहती है? 5 प्रकार की गुहाएं पाई जाती है। पहला देखते हैं आपका कपालीय गुहाएं, गुहा या क्रेनियल कैविटी। कपाली गुहा या क्रेनियल कैविटी एक ऐसी कैविटी होती है जिसके अंतर्गत क्या है? ब्रेन पाया जाता है। इसमें क्या होता है? ब्रेन पाया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या होती है? एक ऐसी कैविटी जिसमें क्या रहता है? आपका ब्रेन पाया जाता है। जब मस्तिष्क प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कपालीय गुहा बोले या क्रेनियल कैविटी बोला, जिसके अंदर ब्रेन सिचुएटेड रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या? कपालीय गुहा। अगला हम देखते हैं स्पाइनल या वर्टिब्रल गुहा, स्पाइनल एंड वर्टिब्रल कैविटी। तो ये एक ऐसी कैविटी होती है, एक ऐसी गुहा होती है जिसके अंतर्गत क्या रहता है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। यहाँ से क्या होती है? स्पाइनल नर्व्स मूव करती हैं हमारे पूरे शरीर के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे क्या रहती हैं? वर्टिब्रा कॉलम्स रहती हैं। क्या रहती हैं? वर्टिब्रा कॉलम। तो जो वर्टिब्रा की बोन्स हैं वो क्या रहती हैं? प्रेजेंट रहती है। कहाँ पर? आपका स्पाइनल एंड वर्टिब्रा गुहा के अंदर, जो एक शरीर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या पोस्चर प्रोवाइड करने में मदद करती हैं। कौन? आपका वर्टिब्रा कॉलम। तो ये रहती हैं किसके अंदर? स्पाइनल और वर्टिब्रा गुहा के अंदर। क्या रहता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड सिचुएट रहता है, साथ ही साथ हमारी वर्टिब्रा कॉलम या कशेरु का दंड भी पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल एवं वर्टिब्रा गुहा। तीसरा होता है बक्षीय गुहा। तीसरा क्या है आपका? बक्षीय गुहा, या उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। ये वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है? थोरैसिक कैविटी होता है। ये आपका क्रेनियल कैविटी। देन आपका जो वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल वर्टिब्रा गुहा। तो बक्षीय गुहा या थोरैसिक कैविटी, इसके अंदर क्या रहती है? इसके अंदर क्या है? थोरैसिक कैविटी के अंदर लंग्स, हार्ट, ठीक है, लंग्स प्रेजेंट रहता है, हार्ट प्रेजेंट रहता है, साथ ही साथ रिप्स रहती है, स्टर्नम रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बक्षीय गुहा। मतलब जिसमें हमारा लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स उपस्थित है, और हमारा क्या है? हृदय उपस्थित है, साथ ही साथ रिप्स उपस्थित हैं, या पसलियाँ बोल सकते हैं, वो उपस्थित हैं, साथ ही साथ हमारा स्टर्नम है या एक क्या है? मिड बोन उपस्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। तो एक ऐसी कैविटी जिसमें क्या रहती हैं? रिप्स, हृदय और फेफड़े पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बक्षीय गुहा। तो बक्षीय गुहा के अंदर भी 2 गुहाएं पाई जाती हैं। पहले क्या रहती हैं? आपका फुफ्फुसीय गुहाएं, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। दूसरा होता है का परिहृदय गुहा। तो फुफ्फुसीय गुहा के अंदर क्या रहता है? जो हमारा लंग्स जिस कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय गुहा या प्लूरल कैविटी। जहाँ पर जिस कैविटी के अंदर हमारा लंग्स उपस्थित रहता है उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। दूसरा होता है परिहृदय गुहा, जिसके अंदर क्या रहता है? हमारा हृदय प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। मतलब एक ऐसी कैविटी होती है जिसके अंदर हमारा उस मानव शरीर का हृदय उपस्थित रहता है, हृदय प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या? पेरिकार्डियल कैविटी या परिहृदय गुहा। तो ये किसके अंदर रहती है? बक्षीय गुहा के अंदर 2 गुहाएं रहती हैं। कौन कौन सी? फुफ्फुसीय गुहा, देन आपका परिहृदय गुहा। जो फुफ्फुसीय गुहा हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट रहती हैं, क्या रहते हैं? फेफड़े प्रेजेंट रहते हैं। देन आपका परिहृदय गुहा, जिसके अंदर हमारा हृदय उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। अगला हम देखते हैं उदर योनिगत गुहा। उदर योनिगत गुहा, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर 2 गुहाएं। तो इसमें क्या रहता है आपका? कि कहीं ना कहीं आपके एब्डोमिनल के ऑर्गन्स रहती हैं, जिसमें आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज, लिवर, साथ ही साथ इसमें क्या आते हैं? पेल्विक कैविटी के अंदर क्या रहते हैं? पेल्विक ऑर्गन रहते हैं। जैसे मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके अंदर क्या रहते हैं? 2 गुहाएं रहती हैं। किसके अंदर? उदर छोड़ीगत गुहा के अंदर। कौन कौन सी है आपकी? उदरीय गुहा और योनि गुहा। उदरीय गुहा मतलब एब्डोमिनल कैविटी। इस कैविटी के अंदर क्या क्या रहता है? छोटी आंत पाई जाती है, बड़ी आंत पाई जाती है, लिवर पाया जाता है,
देन आपका क्या पेनक्रियाज होता है, गॉल ब्लैडर। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके अंदर देखने को मिलती हैं, एब्डोमिनल कैविटी या उदरीय गुहा के अंदर हमें ये सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। देन आपका योनि गुहा के अंदर या पेल्विक कैविटी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या पाए जाते हैं, मानव प्रजनन तंत्र, महिला प्रजनन तंत्र एंड पुरुष प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। तो पुरुषों के अंदर क्या रहते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र देखने को मिलता है, महिलाओं के अंदर महिला प्रजनन तंत्र पाया जाता है। साथ ही साथ आपके अंदर क्या किडनी भी देखने को मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये सारे भी हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, योनि गुहा या पेल्विक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। देन हम देखते हैं अन्य शरीर गुहाएं। हमारे शरीर में इनके अलावा कुछ और गुहाएं भी पाई जाती है, कुछ और कैविटी भी पाई जाती है, उनके भी अलग अलग क्या है कार्य हैं। तो देखते हैं अन्य गुहाएं के अंदर क्या है, मुख गुहा या ओरल कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी के अंदर क्या रहता है, टंग पाई जाती है, क्या पाई जाती है, टंग पाई जाती है, टीथ पाए जाते हैं। टीथ कहाँ रहते हैं, ओरल कैविटी के अंदर, एंड टंग कहाँ रहती है आपकी, ओरल कैविटी। तो ये आपकी मुख गुहा होती है जिसमें हमारे क्या रहते हैं, मुख के अंग पाए जाते हैं, जिसमें आपकी जीवा एंड क्या पाया जाता है, दांत प्रेजेंट रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। अगला हम देखते हैं नासिका गुहा, क्या रहता है आपका, नासिका गुहा, नेजल कैविटी, क्या रहते हैं, नेजल कैविटी। इसके अंदर क्या रहते हैं, कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है जो कहीं ना कहीं हमारी जो भी रिसेप्टर पाए जाते हैं जो हमारी स्मेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। देन हम देखते हैं नेत्र गुहा या ऑर्बिटल कैविटी। अगला वन क्या रहता है, नेत्र गुहा या ऑर्बिटल कैविटी। ये एक ऐसी गुहा रहती है जिसमें हमारी आई की वॉल पाई जाती है या आँख की पुतली पाई जाती है जो हमें किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है। चौथा होता है कान गुहा या ईयर कैविटी। ईयर कैविटी एक ऐसी कैविटी, एक ऐसा खाली स्थान होता है या खाली जगह होती है यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, कान की हड्डियाँ पाई जाती हैं। जो सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं कान की, जो शरीर की होती हैं, वो सारी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं, कान की सारी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं, आपकी कान की कैविटी या ईयर कैविटी के अंदर, या कहीं ना कहीं ईयर ड्रम भी पाया जाता है, कान का पर्दा या उसको मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। फिर हम देखते हैं आपका फ्लेशक गुहा, फ्लेशक गुहा या साइनोवियल कैविटी। ये कैविटी मुख्यतः जोड़ों पर पाई जाती है या संधियों पर पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है जो हड्डियों के बीच में आसानी से गति प्रदान करने में मदद करता है, किसी भी टाइप का घर्षण होने से बचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी। तो ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली मुख्य कैविटी होती हैं जो हमारे शरीर में कुछ अलग अलग कार्य को करने में मदद करती हैं। तो हमारे शरीर में मुख्यतः 5 तरह की कैविटी होती है। कपालीय गुहा, क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर मस्तिष्क उपस्थित रहता है, ठीक है। स्पाइनल वर्टिब्रा कैविटी, वर्टिब्रा के अंदर स्पाइनल और वर्टिब्रा हड्डियाँ पाई जाती हैं। वक्षीय गुहा के अंदर हृदय और फेफड़े पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपका उदर चौड़ीगत गुहा के अंदर आपका क्या पाया जाता है, कैविटी के अंदर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर, ठीक है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अन्य गुहाएं मुख के अंदर दांत और जीवा पाई जाती है। नासिका के अंदर नाक को रिसीव करने वाला रिसेप्टर जो हमारे सुगंध को महसूस कराने में मदद करते हैं। नेत्र के अंदर आई बॉल पाई जाती है या आँख की पुतली पाई जाती है जो हमें देखने में मदद करती है। कान के अंदर कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती है, पर्दा पाया जाता है जो हमें सुनने को मदद करता है। साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल कैविटी हमें कहाँ, जोड़ों पे पाई जाती है, संधियों पे पाई जाती है जो हमारे शरीर के जोड़ों या संधियों को आसानी से पूर्ण होने में मदद करती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गुहाओं के बारे में पढ़ा और गुहाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार होती हैं उनके बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। देन इस टॉपिक के अनदर टॉपिक्स के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।